So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन और डिटेल देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज का टॉपिक हमारे पास सीक्वल स्टोर प्रोसीजर है, जिनको हम नॉर्मल एसपीवी कहते हैं। उसके बारे में डिटेल वीडियो आज हम बनाएंगे और इसके बाद साथ साथ मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन से और ब्रीफ डिटेल इसके बारे में दूंगा कि स्टोर प्रोसीजर असल में होते क्या और इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर्स एक तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम पूरा करंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स को यूज़ करते बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। So, SQL store procedure. A store procedure is a prepared SQL code that you can save so the code can be reused over and over again. अब इस चीज़ का मकसद क्या है कि स्टोर प्रोसीजर एक स्टेटमेंट, एक कमांड कह लो या एक फंक्शन कह लो या मेथड कह लो, जैसे आपको सही लगे। हम इसको यूज़ करते बहुत सारी अपनी एप्लीकेशन से चीज़ों को गेट करके सीक्वल की क्यूरीज जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं वो हम सीधा अपने सर्वर साइड कोड से मेथड को कॉल करके इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो इफ यू हैव एन सीक्वल क्यूरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन, सेव इट एज अ स्टोर प्रोसीजर। अगर आपके पास कोई ऐसी क्यूरी है जो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए बार बार, तो आप उसको एज अ एसपी बना लें, एज अ स्टोर प्रोसीजर बना लें और उसको जब आपका दिल करे सेम उसी चीज़ को यूज़ करते आप बार बार उससे एग्जीक्यूशन करके उसी एक स्टोर प्रोसीजर की अपनी वैल्यूज गेट कर सकते हैं, ना कि हर बार आप वही एक क्यूरी लिखें। सो स्टोर प्रोसीजर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है रीयूजेबिलिटी। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे की बेनिफिट्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स। की बेनिफिट्स स्टोर प्रोसीजर के क्या होते हैं? Improved performance, reduced network traffic and pre-compiled execution। अब ये देखें, आप SQL साइट पे डायरेक्ट डेटाबेस को हिट करके कोई भी अपनी चीज़ गेट कर रहे होते हो या पोस्ट कर रहे होते हो, मतलब कुछ भी आप उससे CRUD अपना परफॉर्म करवा रहे होते हो, तो इसको यूज़ करते बहुत ज़्यादा आपकी जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है कि आपकी कॉल्स आ रही होती हैं जो DB साइड पे, वो आपकी बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसने डायरेक्ट कॉल करनी होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट होता है रीयूजेबिलिटी। राइट वंस, यूज मल्टीपल टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक ही क्यूरी अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही क्यूरी आप बार बार आपकी यूज़ होनी है, तो आप उसको एज ए एसपी बना लें और जब आपका दिल करे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी, controlled access to the database through stored procedures। अब एक पूरा सिक्योरिटी लेयर बन जाती है, क्योंकि ये एक यूनिकली नाम हम इनको देते हैं। किसी भी स्टोर प्रोसीजर को आपने कॉल करनी होती है तो उसका एक यूनिक नेम होता है जो डेटाबेस से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका जो कंट्रोल होता है ना, ये फुली सिक्योर होता है आपकी डेटाबेस को लेके। तो हमें सिर्फ हमने जब किसी चीज़ को कॉल करनी है तो हम उस एसपी को कॉल करेंगे और इससे हमारी सिक्योरिटी भी ब्रीच नहीं होती। फिर आता है मेंटेनेबिलिटी, सेंट्रलाइज लॉजिक फॉर इजियर अपडेट्स। आप आपका सर्वर साइड कोड है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं डॉट नेट की। डॉट नेट में आप सी शार्प में हमने कोड लिखा, आप उधर से कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं, आपका एसपी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉलम ऐड हो जाता है जहाँ पे आपकी इंसर्शन चाहिए, या फिर उस कॉलम का यूज सिर्फ एसपी की हद तक ही है, तो आप सीधा सीधा उस एसपी में ही अपडेट करें और उसको एग्जीक्यूट करें और काम तमाम। आपको कोई सर्वर साइड या फ्रंट साइड पे कुछ भी किसी जगह पे भी चेंजिंग्स वैसी नहीं करनी पड़ती कि जिससे आपका कोड डैमेज हो सके या कोई भी आपको ज़्यादा काम करना पड़ सके। तो आपको इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है स्टोर प्रोसीजर। सो इसके सिंटेक्स की बात करें, स्टोर प्रोसीजर लिखते कैसे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम क्रिएट वो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, हम बनाते हैं क्रिएट प्रोसीजर, इसका कीवर्ड,
एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद हमारा प्रोसीजर नेम क्या होता है वो लिखते हैं, फिर एज बिगिन करके जो भी हमारी सीक्वल की स्टेटमेंट हमने जो एग्जीक्यूट करवानी है अपनी एसपी के अंदर वो, और फिर रन, बस सिंपल। इसमें कोई वो तीसरी चीज नहीं है कि हम इसको सोचे हैं हमने कि कितना क्रिटिकल होगा कितना नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। फिर इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्रिएटिंग अ प्रोसीजर टू रिट्रीव एम्प्लॉयज विद अ स्पेसिफिक जॉब टाइटल। अब आप इसमें देख रहे होंगे क्रिएट प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर का नेम है गेट एम्प्लॉय बाय जॉब टाइटल। अब ये जॉब टाइटल गेट एम्प्लॉय बाय जॉब टाइटल ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर का नेम। उसके बाद आगे एट द रेट, ये इसका पैरामीटर है। हम जब भी पैरामीटर हमने बनाने होते हैं ना, तो जो भी पैरामीटर उस एसपी के अंदर हो, जो हम अपने सर्वर साइड से लेके आ रहे हो, कोई वैल्यू गेट करने डिलीट करने कुछ भी, तो उसको हम एट द रेट के साइन के साथ यूज करते हैं, और बाद में उसके आगे हम डाटा टाइप बताते हैं, फिर सेम एज इट इज एज बिगेन। और अब इसके अंदर हम कर रहे हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से हम सिलेक्ट कर रहे हैं जहां जॉब टाइटल इज इक्वल टू उस पैरामीटर के जो हम सर्वर साइड से पास कर रहे हैं जॉब टाइटल के। तो जब भी जॉब टाइटल में कोई भी चीज आएगी वो उसको एम्प्लॉय टेबल से गेट करेगा और उसको रिटर्न में भेज देगा। तो एसपी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मैंने जब अपनी फील्ड में एंट्री के बाद जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, तो मैं स्टोर प्रोसीजर से दूर दूर तक ना वाकिफ था। मैं तब लिंक क्यूरी यूज़ करता था, जब मैं कोर पे काम करता था तो लिंक क्यूरी का ही यूज़ करते थे। लेकिन फिर जब मैं वो बड़े बड़े मतलब एंट्री लेवल पे, तो ये वो लिंक क्यूरी काम चला जाती थी। लेकिन जब बहुत बड़े स्कोप की एप्लीकेशन पे मैंने काम किया ना, तो वहाँ पे लिंक क्यूरी काम नहीं आती थी वैसे ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। क्योंकि लिंक क्यूरी का मकसद ये होता है कि वो पहले लिंक क्यूरी आपकी कन्वर्टर होती है सीक्वल, वो उसको क्या कहते हैं सीक्वल की क्यूरी में, फिर वो सीक्वल की क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल डैपर की मिसाल ले लें, मैंने डैपर और लिंक क्यूरी दोनों पे ही वीडियोस बनाई हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देख लें। तो जो डेपर है उसके अंदर ये बेनिफिट होता है, वो डायरेक्टली सीक्वल की क्यूरी को रन करता है। जैसे एडियो डॉट नेट है, उसमें भी वो आप सिंपली वो सीक्वल साइट की क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सर्वर साइड कोड में। तो इसी तरह डेपर भी है, तो इनमें बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है डेपर और रेडियो में। तो आप अगर बड़े लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि आप वो यूज़ करें। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिंग अ स्टोर प्रोसीजर, कॉलिंग। इसके लिए हमारे पास पहला पॉइंट है कॉलिंग अ प्रोसीजर। अब हम कॉल कैसे करें अपने प्रोसीजर को जो हमने बनाया है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के लिए हम ई एक्स ई सी लिखते हैं आगे प्रोसीजर का नेम, और अगर कोई पैरामीटर पास किया है, इन केस अगर पास किया है तो फिर हम उसको आगे पैरामीटर पास कर देते हैं और एग्जीक्यूट जहाँ पे भी करवाना चाह रहे हैं हम करवा देते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया है एग्जीक्यूट गेट एम्प्लॉयज बाय जॉब टाइटल। अब हम ये जॉब टाइटल में जाके हमने एज अ पैरामीटर मैनेजर पास कर दिया। अब जॉब टाइटल में जो मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, अब उसके अंदर से जहाँ पे भी वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल में जाएगा और देखेगा कि जॉब टाइटल जो कि इज इक्वल टू मैनेजर आ रही है, इसके पैरामीटर में मैनेजर आ गया। अब मैनेजर जो भी जॉब टाइटल के होंगे उस टेबल में वो सबको उठा के ले आएगा और रिटर्न में जो भी एक लिस्ट दे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान चीज़ है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर बात करें इसकी रियल लाइफ यूज केसेस की, डाटा फिल्टरिंग। डाटा फिल्टरिंग इसको यूज करते हैं हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम एसपी साइड में ही। क्विकली रिट्रीव फिल्टर्ड रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डिटेल बाय डिपार्टमेंट, हम वो फिल्टर ऐसे लगा सकते हैं कि हमें कोई केस चाहिए, और एज अ पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय की डिटेल में डिपार्टमेंट आए हमारे सर्वर साइड कोड से, तो वो उसको एज अ पैरामीटर पास कर दो, और जब भी हमारे वहाँ से कोई वैल्यू होगी तो उसको फिल्टर कर दे। सही है। फिर उसके बाद आता है बैच ऑपरेशंस, एग्जीक्यूट मल्टीपल सीक्वल स्टेटमेंट इन वन कॉल। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक ही एसपी के अंदर बहुत सारी अपनी सीक्वल की कॉल्स को उसमें ऑपरेट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर ट्रांजिशन हैंडलिंग की बात आती है, मैनेज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन रिलेबली। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए आसान करता है कि हमारी एक जो ट्रांजिशन होती हैं एसपी के अंदर या सीक्वल साइड में जो भी ट्रांजिशन होती है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। फिर आता है ऑडिट लॉगिंग, ट्रैक चेंजेस एंड लॉग डाटा फॉर कंप्लाइंस। अब इसको यूज़ करते हैं अगर हम उसमें ऑडिट ट्रेल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ऑडिट लॉगिंग हम यूज़ करना चाह रहे हैं एसपी के अंदर, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि ये
कोई भी अगर एरर जनरेट भी होता है तो उसका भी लॉग क्रिएट करता है। अगर हमारे पास कोई रिटर्न में हम अगर कोई वैल्यू चाह रहे हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से लॉग करके बताता है। फिर बात आती है हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस की। यूज मीनिंगफुल नेम फॉर प्रोसीजर एंड पैरामीटर्स। आप का जो भी आप एसपी बनाते हैं उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो उस चीज़ के लिए। ऐसे जैसे आप मैंने एग्जांपल के तौर पे ये आपके सामने एग्जांपल लिखी थी, गेट एम्प्लॉयज बाय जॉब टाइटल। अब ये चीज़ है, इससे पता लग रहा है कि एम्प्लॉय टेबल में जाके हम मतलब एक एसपी बनाया तो उसमें एम्प्लॉयज हम निकाल रहे हैं जॉब टाइटल के बिहाफ पे। तो इसमें इस लिहाज से यूजफुल चीज़ें रखा करें जब भी आप बनाएं। अवॉइड हार्ड कोडिंग, यूज पैरामीटर इंस्टेड। आप अगर पैरामीटर के थ्रू काम कर सकते तो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। आप सर्वर साइड से कोई भी पैरामीटर पास करें और उसके रिलेटेड जो भी आप जिस भी एसपी में कॉल कर रहे हैं उसका आपको पता होगा कि एसपी कौन सा है और उसमें कौन सा टेबल यूज हुआ है, तो उसके रिलेटेड पैरामीटर पास करके आप वैल्यू गेट कर लें। डॉक्यूमेंट द पर्पस ऑफ ईच प्रोसीजर। आप अपने पास कमेंट्स अगर कोई एसपी बना रहे हैं तो उसको एज अ डॉक्यूमेंट करके भी रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप उसी एसपी के अंदर कमेंट्स मेंशन करके भी रख सकते हैं ताकि आपको कल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को और अगर आप उसमें कुछ अपडेशन करना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी पॉइंट पे क्या चीज़ हो रही है। लिमिट द यूज ऑफ डायनेमिक सीक्वल फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब जो सीक्वल है उसके अंदर ना बहुत सारी लिमिट है चीज़ों की ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सीक्वल इंजेक्शन का यूज़ करके लोग डीबी को ख़राब कर देते हैं या डीबी हैक करते हैं। बहुत सारे ऐसे के सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों के लिहाज से हमें बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ते हैं सीक्वल को यूज़ करते हुए। तो हमें जो सिक्योरिटी रीज़न है उनको देखते हुए हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम स्टोर प्रोसीजर्स तक की मतलब उन चीज़ों को करें। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव यही था कि हम सीक्वेंस के स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखें। मैं एग्जांपल में आपको कोई चीज़ इसके रिलेटेड बना के भी दिखा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको सीक्वल साइड पे ना सारे कॉन्सेप्ट्स पता हों कि सीक्वल में चीज़ें क्या क्या होती हैं। सीक्वल बहुत ज़्यादा डीप है, इसमें थोड़ी चीज़ें नहीं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ी डिटेल चीज़ें पता लग गई होंगी कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। मेरे भी अब यूज़ करने का मेन मकसद यही है कि स्पीड के लिहाज से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देता है रिटर्न में चीज़ें। तो मैं तो अब इसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ स्टोर प्रोसीजर। हालांकि पुरानी टेक्नोलॉजी में आता है लेकिन फिर भी लिंक क्यूरी या दूसरी जितनी भी हैं ये उसके लिहाज से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पीड देता है आपको। तो बाकी आप लोगों की जो एप्लीकेशन है उसके लिहाज से डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करें क्या नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग यूज़ करेंगे बनाएंगे इसमें चीज़ें और बना के मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.